नमस्कार। इंसान के अंदर ना हमेशा से एक बहुत गहरी खोज रही है, ईश्वर को पाने की, उस परम सत्य को जानने की। कोई मंदिरों में जाता है तो कोई ध्यान की गहराइयों में उतरता है, कोई पूजा पाठ करता है। देखिए, तरीका हर किसी का अपना है, पर मंजिल एक ही है, उस परम सत्य तक पहुंचना। पर यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या वाकई ईश्वर को किसी कोशिश से, किसी कर्म से पाया जा सकता है? क्या वो कोई ऐसी चीज है जिसे हम अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं? और जानते हैं, इसी सवाल पर अष्टावक्र गीता एक ऐसा जवाब देती है जो हमारी सारी सोच, सारी धारणाओं को एकदम उलट-पुलट कर रख देती है। अष्टावक्र कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे छोड़ना है। अब ये सुनते ही दिमाग चकरा जाता है ना? क्योंकि हमारा मन तो हमेशा कुछ न कुछ करने पर ही यकीन करता है। तो फिर इस गहरे रहस्य का आखिर मतलब क्या है? चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस रहस्य को समझने का जो पहला कदम है, वो है अपनी पहचानों के बंधन को समझना। एक ऐसा पिंजरा जिसमें हम सब अनजाने में ही कैद हैं। अष्टावक्र का इशारा बहुत साफ है। हम खुद को ये शरीर मानकर जीते हैं, अपने मन को ही मैं समझ लेते हैं। हमारा नाम, हमारे रिश्ते, हमारी भूमिकाएं, हमारे अच्छे बुरे अनुभव, इन्हीं सब से तो हम खुद को जोड़ लेते हैं। यही सब हमारी पहचान बन जाती है और इसी को हम सच मानकर जी रहे होते हैं। और पता है, यही सारी पहचानें हमें एक सीमा में, एक दायरे में बांध देती हैं। जब तक ये पहचानें हम पर हावी हैं, तब तक हम अपने असली, असीम स्वरूप को देख ही नहीं पाते। यहीं से शून्य बनने की यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन शून्य बनने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है दुनिया छोड़कर भाग जाना, या कोई नकारात्मक खाली खाली सी अवस्था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अष्टावक्र का शून्य इससे कहीं ज्यादा गहरा और जीवंत है। देखिए, हमारी आम धारणा और अष्टावक्र के शून्य में जमीन आसमान का फर्क है। शून्य का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपनी झूठी पहचानों को छोड़ना है। ये विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं, बल्कि एक जिंदा, एक जागरूक अवस्था है। और ये कोई मुर्दा या नकारात्मक अवस्था तो बिल्कुल नहीं, बल्कि एक शांत और संपूर्ण मौजूदगी है। तो शून्य का असली मतलब है शुद्ध, जागरूक उपस्थिति की एक ऐसी अवस्था जो हर पहचान की सीमाओं से आज़ाद है। ये वो अवस्था है जहां करने वाला, यानी कि मैं कर रहा हूं वाला भाव अपने आप घुल जाता है। ये कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक जिंदा ठहराव है। और जब कोई शून्य की अवस्था में धीरे धीरे टिकना शुरू करता है, तो अंदर एक कमाल का बदलाव आता है। जो खालीपन पहले डरावना लगता था, अब वही पूर्णता का, पूरेपन का एहसास कराने लगता है। ये यात्रा कह सकते हैं कि 3 पड़ावों से गुजरती है। सबसे पहले, जब पहचानें छूटती हैं तो ये खालीपन बड़ा अजीब और डरावना लगता है, क्योंकि मन को ना कुछ पकड़ने की आदत है। फिर बस धैर्य के साथ देखते देखते यही बेचैनी एक गहरी अटूट शांति में बदलने लगती है, और आखिर में वो जो कमी का एहसास था वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसकी जगह एक असीम विस्तार का अनुभव होता है। और यहीं इस यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। यह एहसास होता है कि जिस खालीपन से इतना डर लग रहा था, असल में वही तो वो पूर्णता है जिसकी हमेशा से तलाश थी। सुनने में ये विरोधाभासी लगता है, पर यही परम सत्य है। ठीक है, ये सब तो अंदर की बात हो गई, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या असर होता है? कैसा होता है वो जीवन जो मैं के पार है? जब ये बदलाव आता है तो जीने का पूरा ढंग ही बदल जाता है। 3 बड़े बदलाव आते हैं। पहला, विचारों से एक दूरी बन जाती है। विचार आते जाते रहते हैं, जैसे आसमान में बादल, पर यह एहसास पक्का हो जाता है कि हम वो आसमान हैं, बादल नहीं। दूसरा, हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा खत्म हो जाती है। हालातों को, लोगों को बदलने की जो जिद थी, वो अपने आप गिर जाती है। और तीसरा, जीवन में एक सहजता आ जाती है। जिंदगी बिना किसी लड़ाई के एक बहाव में जी जाती है। और यहीं पर जीवन का सबसे गहरा रहस्य खुलता है। अब काम तो होते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं, ये भाव, ये कर्ता बीच में नहीं होता। ये बाहर की चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि भीतर के करने वाले को छोड़ना है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी मन कोई आखिरी दांव चल सकता है? अष्टावक्र कहते हैं, हाँ, एक बहुत ही बारीक, बहुत ही सूक्ष्म जाल अभी भी है। अहंकार बहुत चालाक है। वो वापस लौटकर इस अनुभव पर भी अपना दावा ठोक सकता है। वो कह सकता है, वाह, मैं मुक्त हो गया।
या मैं तो अब शून्य में हूं। ये मैं का भाव इस अनुभव को भी एक नई पहचान, एक नई उपलब्धि बना लेता है। लेकिन अष्टावक्र इस आखिरी जाल को भी तोड़ देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं, जहां किसी भी तरह का कोई दावा है वहां सत्य नहीं हो सकता। सत्य हर दावे, हर पहचान से परे है, यहां तक कि मुक्त होने की पहचान से भी। तो आखिरी कदम क्या है? आखिरी कदम है स्वतंत्रता के इस अनुभव को भी पकड़ना छोड़ देना। जब ज्ञान को, अनुभव को, मुक्ति के इस विचार को, जब इन सबको भी छोड़ दिया जाता है, तब जो बचता है वही अंतिम सत्य है। आखिर में अष्टावक्र का ये एक सूत्र पूरी बात का सार कह देता है, तुम शून्य बनो और ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाएगा। मतलब ये है कि ये कुछ करने की बात है ही नहीं, ये तो बस ये देख लेने की प्रक्रिया है कि जिसे हम खोज रहे थे वो तो हमेशा से यही था। बस हमारी पहचाने और हमारी पकड़ रास्ते में खड़ी थीं। जब वो गिर जाती हैं तो वो स्वयं प्रकट हो जाता है। यही इस पूरी शिक्षा का, इस पूरी यात्रा का